संधि के बारे में कि संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण पता है ना आपको क्या होते हैं वर्ण? यस सर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और जब दो वर्ण में आपस में मिल जाते हैं तो उनको संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है। इसके तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुराग, संधि के कितने भेद हैं? कंचन? सर बताए सर तीन भेद। हम्म। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन सर कौन? स्वर संधि, हम्म। व्यंजन संधि हम्म। और विसर्ग संधि। सोहेल, यस सर। संधि के कितने भेद हैं? सर संधि के तीन भेद होते हैं, कौन स्वर कौन? संधि, हम्म। व्यंजन संधि हम्म। और दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हम्म। सॉरी सर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो जब दो स्वर मिलकर एक नया रूप बनाते हैं उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर पता है ना आपको क्या क्या होते हैं अनुज? स्वर? गुलशन? यस सर। स्वर बताइए। सर आ बड़ा, ई छोटी, ऊ बड़ा, ऊ हम्म। ये स्वर कहते हैं। और स्वाति? यस सर। स्वर बताइए स्वाति, कितने स्वर हैं? उनके नाम बताइए। सर स्वर 11 होते हैं। हम्म। आ, हम्म। ई, हम्म। उ, हम्म। री, हम्म। ए, हम्म। ओ, अंग, हम्म। आह। हम्म। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की कि जब दो स्वर मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भेद नीचे बताए गए हैं। और उन भेदों में सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। अब स्वर आपस में कैसे जुड़ेंगे? जैसे अ प्लस अ, अ जमा अ। सर हाँ जी। सर स्वर संधि के साथ 6 भेद होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा भी उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की कि जब अ जमा अ आपस में मिलेगा, उनका जोड़ होगा, तो क्या आपके पास में स्वर बन के आएगा? आ। जैसे आपके पास में शब्द है अधिक, तो अधिक शब्द किससे खत्म हो रहा है सर अ अनुज? से हाँ, छोटा अ। हाँ, अ से खत्म हो रहा सर है। छोटा। हाँ, छोटा अ। छोटा अ से खत्म हो रहा है। और अंश शब्द किससे खत्म हो रहा है? सर सा से। हाँ, ये भी अ से सर हाँ समाप्त हो रहा है। तो अ प्लस अ, अ प्लस अ क्या बन गया? आ। आ। तो अधिक प्लस अंश क्या बन जाएगा आपके पास में? सर सर अधिकांश। अधिकांश। वैसे ही धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में जो लास्ट आपके पास में अंतिम जो वर्ण आ रहा है वो उसका अ आ रहा है, और अर्थ भी किससे शुरू यस हो रहा है? सर। अ से शुरू सर हो अ रहा है। से। तो अ जमा अ बन गया आ। तो धर्म प्लस अर्थ क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। सर धर्मार्थ। सर ठीक है। धर्मार्थ। हाँ,
वैसे ही दीर्घ संधि में दूसरा है आ प्लस अ। सर आ। हाँ, तो ये मिलके बनेगा आ। आ जमा अ बराबर आ। मीन्स जैसे परीक्षा, परीक्षा खत्म हो रही है आ से, पर आ से। अभी अ से शुरू हो रहा है। तो जब इन दोनों वर्णों को हम जोड़ेंगे तो संधि होगी, और संधि होगी परीक्षार्थी। वैसे ही शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। सर शिक्षार्थी। यस। और जब तीसरा वर्ण आप, जब आपके अब तीसरा इसमें नियम है आपके पास में कि आ जमा आ बराबर है बड़ा आ, कि आ को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन के आएगा? संधि आएगा। में रूप में आ ही बन के आएगा। जैसे आ। विद्या जमा आल्य, तो ये क्या बनेगा? सर विद्यालय। विद्यालय। रवि सर उसमें भी प्लस, लास्ट में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा है। विद्या, विद्या भी जो है आ से समाप्त हो रहा है, और आपका आल्या जो है वो आ से शुरू हो रहा है। तो आ जमा आ बराबर है आ। वैसे महा प्लस आशय महाशय, रवि प्लस महाशय। इंद्र। रविंद्र। हाँ, अब ये आपके पास में अगली संधि है, इसमें यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो छोटी ई जमा बड़ी ई क्या बनेगा आपके पास में? ई। हाँ, बड़ी ई। वेरी गुड। सर बड़ी ई। हाँ, तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया था, किताब वाला लिखना भूल गए यहाँ पर, है ना? सर आगे किसी में नहीं दिखाया गया है। हाँ, आगे नहीं दिखाया गया किसी में। ठीक है। सर वो एग्जाम्पल के तौर पे था सबसे फर्स्ट वाले पे कि हाँ, समझ जाए हम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये दीर्घ संधि है। तो रवि छोटी ई से खत्म हो रहा है, जमा इंद्र ह, ई छोटी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई, रविंद्र। अति जमा ईव, अतीव। अतीव। हाँ जी। अब गिरीश, गिरीशः, गिरीशः कैसे बना? गिरी जमा ईशः, गिरी। अब किस में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है? गिरी में छोटी की मात्रा है सर। हाँ, गिरी र में छोटी ई की मात्रा है, तो इसका अर्थ मतलब है कि छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी जमा बड़ी ई की मात्रा क्या बनेगा? सर, बड़ा बड़ी ई की मात्रा। ईख वाला ई, है ना? तो बन गया आपके पास में गिरीशः। और उसी प्रकार कवि प्लस ईशः कविशः। कविशः। हाँ जी। आगे पास में आपके पास में सु प्लस उक्ति ही इज इक्वल टू सूक्ति ही। तो स में कौन सी मात्रा है? ऊ की, छोटे की बड़े की? सर बड़े की। सर बड़े बड़े ये बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है? सर छोटे की। स में छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ। और उक्ति का जो पहला ऊ है वो भी छोटा है, तो मीन्स ऊ जमा ऊ बराबर है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, है ना? तो बन गया सूक्ति ही। वैसे ही भानु जमा उदय बराबर भानुदय। हाँ जी। और अब उससे नीचे लिखा गया है पितृ, इस री से खत्म हो रहा है, तो री जमा री बराबर री। तो पितृ जमा ऋणम बराबर पितृणम। मातृ जमा ऋणम बराबर मातृणम। तो हम अपना जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, आज पेज नंबर 49 को पढ़ना है और समझना है, और बाकी इसके जो आगे के प्रकार बच गए, हाँ जी, पेज नंबर 79 और 80 में भी इसका पांचवा और छठा संधि का भाग है, तो वो भी पढ़ना है आपने। ठीक है? ओके सर। और बाकी अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
Okay, sir. Yes. Okay, Thank thank you, you. sir. Bye. Have a good Have a day, good sir. day to all of you. Have a good day, sir. Okay. Have a good day, sir. Have a nice Thank day. you. Have a good day, Thank sir. you.